इतना रिचार्ज करके आपको पता है कि इस टाइम रिचार्ज भी कितना ज़्यादा है। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो फिर भी जब वो हमें नेट नहीं चले तो हमने क्या करना है, फिर फायदा क्या? अगर मुझे उसमें रेटिंग देनी होगी तो ऐसे तो 5 5 स्टार देते हैं, मैं तो उसको माइनस से -5 स्टार मैं अभी दे दूंगा। और पकड़ने के लिए कहीं हाइट पे जाना पड़ता है। यहाँ पुराने जमाने की तरह यहाँ टावर वही पुराना ही सिस्टम है। एक काम करें, हमें एक ही बार बता दें इस एरिया में एयरटेल नेटवर्क है ही नहीं, तो हम सारी सिम जो है पोर्ट करके या तो जियो में जाए, कुछ और जो भी नई कोई। हर एक को ऑनलाइन वाला सिस्टम है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पर नजरसानी की जाए। स्टैचू जैसा आपने खड़े किया, हर जगह टावर है टावर, लेकिन नेटवर्क के लिए क्या फायदा इस चीज? रिटेलर भी हूँ, यानी कि मोबाइलों पे रिचार्ज डालता हूँ, तो लोगों को एक एक घंटा इंतजार करना पड़ता है, यहाँ पे रिचार्ज ही नहीं पड़ता है। बस ऐसे दिन के कम से कम 10 15 ऐसे कस्टमर होते हैं हर दिन, जिनका एम पे हमारे से यहाँ पे नहीं होता क्योंकि नेटवर्क नहीं है। तो इतनी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भलेसा के मलिकपुरा में। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 4 5 सालों से एयरटेल नेटवर्क की कमी की वजह से, खराबी की वजह से आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आज जो मेरे साथ ये नौजवान खड़ेंगे, इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खिदमत सेंटर भी ये चला रहे हैं और साथ में रिचार्ज वगैरह भी करते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एयरटेल का नेटवर्क चल रहा है और जो आपकी परेशानी है, आपका मैसेज क्या रहेगा। सर, ये जो एयरटेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा खराब है तहसील चिली पिंगल में, क्या कहना चाहोगे? देखिए, शुक्रिया अकरम। काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल टाइम है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासें होती हैं। जैसे अब सर्दियों का मौसम है, मैं बच्चों की तरफ जाऊंगा तो आजकल जो भी क्लासें होती हैं वो ऑनलाइन क्लासें होती हैं। जब भी कोई काम करना होता है तो ऑनलाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए नेटवर्क चाहिए। अगर हम रिचार्ज करते हैं तो उसका तो फायदा होना चाहिए। अगर रिचार्ज हो रहा है, नेट का हम रिचार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसका हम फायदा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसका जब वो नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, जब वो बिल्कुल जीरो पे है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी अदारे हैं छोटे छोटे, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइवेट अदारे, जैसे किसी का सीएससी सेंटर है, किसी का खिदमत सेंटर है, और में पेट्रोल पंप भी साथ में है, क्योंकि आजकल आज तो हर दुकानदार के पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए लोग जाते हैं। बिल्कुल। इस टाइम मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन सिस्टम है, अगर वो चले तभी तो वो ऑनलाइन होगा ना। जब वो चलेगा नहीं तो वो होगा कैसे? काफी टाइम से हमें इस चीज, यहाँ के आवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एयरटेल जो है उनके लिए मैं आप बताना चाहूंगा कि बिल्कुल उनका वो जीरो है। यहाँ पे जो चलता है वो जियो है, लेकिन जियो जो सिम है वो बहुत कम है। जब भी कंप्लेंट की जाती है तो वो कहते हैं कि मुलाजमीन आएंगे, और मुलाजमीन यहाँ से जाते हैं या आते हैं या नहीं आते हैं, वहां जाकर ये कहते हैं कि हमने जो परेशानी थी लोगों की वो हल कर दी। देखिए, मैंने तो देखा नहीं अभी तक कोई यहाँ पे आते हुए, ना कोई ऐसा कि जैसे हम कॉल करते हैं उनको कि वो बोलते हैं कि हाँ जी हमारा बंदा आ गया, वो काम कर रहा है, ऐसे है वैसे है, लेकिन वो बंदा हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि काफी ज्यादा यहाँ सुबह से लेकर शाम तक कहीं साइड पे कहीं जो कहते हैं ना कि थोड़ा ऊपर जाके नेटवर्क पकड़ना पड़ता है, नेट का कि यार कहीं नेट हमारा चले और हमारा काम चले। लेकिन अफसोस होता है, अब इतना रिचार्ज करके आपको पता है कि इस टाइम रिचार्ज भी कितना ज्यादा है। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो फिर भी जब वो हमें नेट नहीं चले तो हमने क्या करना है, फिर फायदा क्या है उसका। तो एयरटेल वालों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पे नजरसानी की जाए। यहाँ की जो आवाम है वो सफर कर रही है, क्योंकि ये जो है इसी पे इस टाइम जो है काम चलता है, क्योंकि डिजिटल टाइम है, यही हमारा डिजिटल है। और ये कैसा डिजिटल है, तो यहाँ पे जब भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ यहाँ पे जो कंप्यूटर्स की शॉप है उनका सिर्फ काम नहीं, इस टाइम हर शॉप पे आप बताना चाहूंगा कि लैपटॉप पड़े हुए हैं हर जगह पे, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है। साथ में हमारा पेट्रोल पंप है, और साथ साथ में यहाँ पे सीएससी सेंटर भी 2 3 खिदमत सेंटर है। उसके बाद बाकी यहाँ पे होलसेलर हैं। हर एक को ऑनलाइन वाला सिस्टम है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पर नजरसानी की जाए। तो मजीद एक और मकामी शख्स हैं जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम आपका? गुलाम हुसैन वानी सर। क्या कहना चाहेंगे इस एयरटेल नेटवर्क के बारे में? सर, मैं तो यही कहूँगा, आज हमारा एमएलए साहब जो उसकी सुनवाई थी, तो लोग बड़ी बेताबी से उसको देख रहे थे मोबाइलों पे कि आज क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ टावर पकड़ने के लिए कहीं हाइट पे जाना पड़ता है। यहाँ पुराने ज़माने की तरह यहाँ टावर वही पुराना ही सिस्टम है, तो यहाँ टावर बहुत कम तो जो चलता है। लोग आपके पास सामान लेने आते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? हाँ, ट्रांजैक्शन जो करते हैं लोग, तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। उस
इसके अलावा मैं रिटेलर भी हूँ, यानी कि मोबाइलों पे रिचार्ज डालता हूँ। तो लोगों को एक एक घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, यहाँ पे रिचार्ज ही नहीं पड़ता है। और जो पैसे लोग मोबाइल से डालते हैं, सौदा खरीदते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। टावर की वजह से बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे है। ट्रांजैक्शन के लिए लोग आते हैं क्योंकि तेल डालना होता है। इनसे बात करेंगे कि किस तरह का नेटवर्क चल रहा है, कितनी परेशानी आती है आपको और कब से कंप्लेंट कर क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए अकरम साहब, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोमिन मुश्ताक मलिक है। मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ और यहाँ पे हमारा जो बिजनेस सेटअप है आईओसीएल पेट्रोल पंप का है, मलिकपुरा की मैं बात कर रहा हूँ। तो जहां तक नेटवर्क की बात है, चाहे एयरटेल की आप बात कर रहे हैं, तो एयरटेल मैं ये समझता हूँ कि वो अगर मुझे उसमें रेटिंग देनी होगी तो ऐसे तो 5 स्टार देते हैं, मैं तो उसको माइनस से -5 स्टार मैं अभी दे दूंगा। क्योंकि हालात ऐसे हैं, जब भी हमने नेटवर्क मतलब कहीं ट्रांजेक्शन तो दूर की बात, अगर हमें फोन कहीं कॉल करनी होती है, हमें फोन तक बात तक अच्छे से नहीं हो पाती है। बहुत बार मैंने अपने एंड से कंप्लेंट्स की है, कस्टमर केयर में बड़ी बार मैंने फोन किया। और इसी के चलते मैं मार्च की बात करूंगा, इसी साल, अब ऑलमोस्ट हमारा साल ये 2025 खत्म हो गया है। मार्च 2025 को मैंने वाईफाई इंस्टॉल किया, यहाँ पे लगवाया। और वाईफाई पे जब हम अपना जो सारा मेरा सिस्टम ऑनलाइन चलता है, और जैसे ही मैंने वाईफाई लगवाया, आप यकीन करो, पहले तो भी 2G के हिसाब से तो चलता ही था, फिर उसके बाद उसके उससे भी नीचे वो बिल्कुल इतनी स्लो स्पीड है, जबकि मुझे 3 महीने का रिचार्ज मैंने करवा दिया था, मैंने अगले महीने उसको बंद करवाया। ठीक। और आज तक वो मुझे बार बार फोन करते हैं उसको रिसीव करने के लिए, लेकिन वहां से अच्छे से बात नहीं हो पाती है, बात अधूरी रह जाती है। ये हालत है हमारे एयरटेल नेटवर्क की। रही बात ट्रांजेक्शन्स की, अभी जो हमारे यहाँ पे मकामी लोग जो बात कर रहे थे कि हमारा जैसे ऑनलाइन हमने कहीं पेमेंट करनी हो, वो तक नहीं होती। मेरे पास ऐसे दिन के कम से कम 10-15 ऐसे कस्टमर होते हैं हर दिन, जिनका एम पे हमारे से यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि नेटवर्क नहीं है। इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी, ऊपर से आज आज की सरकार ये दावा करती है हमारा जो देश है डिजिटल इंडिया बना है। हमारे डिजिटल इंडिया में हमारे, आपको पता, सारा डिजिटल होना चाहिए था, लेकिन हमारे डिजिटल दौर में भी हम उस पुराने जमाने, मुझे लगता है 47 से पहले अभी जी रहे हैं, क्योंकि हमें कोई बात ही, हमारा जो कनेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, आज जैसे आपने देखा कि बच्चों को हॉलीडेज हो गई है, छुट्टियां पड़ गई है, तो ये भी दावा किया जाता है बच्चे घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेज जो अटेंड करेंगे, तो ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करेंगे कहाँ से? यहाँ पे बाहर की सिटीज में आप देखो 5G नेटवर्क इतना फ्री चलता रहता है और इतना अच्छा चलता है, यहाँ पे हमें 2G की स्पीड भी अच्छे से नहीं आती है। तो वो नेटवर्क कहाँ से चलेगा और बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। तो क्या डिप्टी कमिश्नर डोडा के लिए क्या मैसेज, क्या कहना है? देखिए, हमने डीसी साहब को, शायद उनके नॉलेज में पहले भी बड़ी बार ये बात पहुंचाई थी कि यहाँ पे नेटवर्क इशू है। और अभी भी हम रिक्वेस्ट करेंगे डीसी साहब से कि सर, हमें बहुत परेशानी होती है, अगर बिजनेस रिलेटेड देखा जाए तो हमें पेमेंट्स करने में या पेमेंट लेने में बड़ी परेशानी होती है। किसी से कांटेक्ट करना होगा, फोन हमारा एकदम से नहीं लगता है, या वहां से हमें आवाज नहीं आती, तो बड़ी परेशानी होती है। और स्टूडेंट्स की बात करें तो ऑनलाइन तो पढ़ नहीं पाते हैं, कोई क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ जो इसका पुअर नेटवर्क रहता है। तो मेहरबानी करिए, या तो फिर एक काम करें, हमें एक ही बार बता दें इस एरिया में एयरटेल नेटवर्क है ही नहीं, तो हम सारी सिम जो है पोर्ट करके या तो जियो में जाए, कुछ और जो भी नई कोई इधर लगा दो, कुछ और सिस्टम, हम उधर ही जाएंगे। तो एक एक स्टैच्यू जैसा आपने खड़े किया, हर जगह टावर है टावर, लेकिन नेटवर्क नहीं है, क्या फायदा इस चीज का? तो बेहतर है या तो इनको हटा ही दो, हम भी कहीं और अपना एक रास्ता देखेंगे, या फिर इन्हीं को अच्छे से रिपेयर करो, इनको चालू करो, ताकि जितनी भी परेशानियां हैं सारी हल हो जाएंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोमिन मुश्ताक मलिक, जो पेट्रोल पंप को चलाते हैं यहाँ बलेसा मलिकपुरा में। इनका भी यही कहना है, इनकी भी हमेशा यही कंप्लेंट रही कि एयरटेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब भी कंप्लेंट की कंपनी से या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, मगर उस कंप्लेंट पे कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, ना उस कंप्लेंट को सुना जाता है कि लोग किस तरह से परेशान हैं। इन्होंने एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर डोडा से गुजारिश की कि एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस नेटवर्क को ठीक किया जाए या इसको बंद करवाया जाए, ताकि लोग भी इस भरोसे पर न रहेंगे कि यहाँ पर कोई नेटवर्क चल रहा है, या इसको ठीक करके आम लोगों की परेशानी को खत्म किया जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।